चाईबासा शहर की सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान को लेकर नगर परिषद चाईबासा ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बुधवार को नगर परिषद सभागार में आयोजित तृतीय बोर्ड बैठक में शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने की। इस दौरान उपाध्यक्ष विकास कुमार शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी संतोषिनी मुर्मू, सभी वार्ड पार्षद, नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए शहर के सभी वार्डों में नालियों की विशेष सफाई कराने का निर्णय लिया गया, ताकि बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। बैठक में खराब स्ट्रीट लाइट वाले क्षेत्रों में नगर परिषद के आंतरिक संसाधनों से नई लाइटें लगाने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही सड़क और नालियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने पर सहमति बनी। पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुराने जल मीनारों की मरम्मत और खराब पड़े चापाकलों को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में कचरा उठाव व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। नगर परिषद ने संबंधित एजेंसी मेसर्स पायोनियर को कचरा उठाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। बैठक में रेवेन्यू अधिकारी, अभियंता और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नशा मुक्ति एवं नशा उन्मूलन को लेकर शपथ ग्रहण की। नगर परिषद का कहना है कि इन निर्णयों के क्रियान्वयन से शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और आम लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकेंगी। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। नगर परिषद कार्यालय की आज तीसरी बोर्ड बैठक संपन्न हुई। मैं बता दूं कि इस बोर्ड बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने की, जिसमें मुख्य रूप से चाईबासा के 21 वार्ड के 21 पार्षद के अलावा कार्यपालक अभियंता और नगर प्रबंधक गण भी उपस्थित हैं। मैं बता दूं कि आज की इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी बरसात को लेकर तैयारी को लेकर विशेष चर्चा किया गया। इसके साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट, रोड सफाई को भी मुद्दा रखा गया। तो चले ना चलते हैं और जुड़ते हैं और जानते हैं कि अध्यक्ष नितिन प्रकाश क्या बता रहे हैं आज की इस बैठक को लेकर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। अध्यक्ष जी, आज बोर्ड की बैठक रखी गई थी, किन किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई? आज नगर परिषद द्वारा ये तीसरी बोर्ड की बैठक थी। तो इसमें हम लोगों ने पिछली बैठक की सर्वप्रथम संपुष्टि की है कि पुराने में जो भी वार्ड पार्षदों द्वारा दिया गया था, देखिए वार्ड पार्षदों द्वारा जो भी प्रस्ताव दिए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो योजनाएं होती है जैसे सड़क की, नाली की और जल मीनारों की, और कुछ होती है जिसको तुरंत निदान की आवश्यकता होती है, जैसे छोटे छोटे स्लैब है या कहीं पोल पे जो लाइटें लगती है उस लाइट की व्यवस्था करनी होती है, और कहीं पाइप फटी है, पाइप की मरम्मती की बात कहीं होती है। तो हम लोगों ने आज सबों पे विस्तृत बात की है और जो भी छोटी छोटी समस्या है उसकी निदान को तुरंत करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है और ये निदान हो भी रहा है। कुछ लाइटों की बात थी तो हम लोगों ने ये किया है कि पिलर के साथ जो पोल के साथ जो लाइटें लगती है उसकी तो विभागीय स्वीकृति आएगी, उसके बाद होगा। पर अभी कम से कम 10-15 वैसे जगहों पे चिन्हित करके लाइट लगाया जाए जहाँ पे लाइट की अति आवश्यकता है, वो आज हम इन्हें पास करके किया है। और जो आंतरिक संसाधन से जो नगर पालिका के होती है उससे होगा। साथ ही जो एक शहर की बहुत बड़ी समस्या है, डोर टू डोर जो वेस्ट कलेक्शन का जो काम पायनियर एजेंसी द्वारा किया जाता है, और ये लगातार लगभग 1.5 साल से इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। अभी लगता है हमें इसकी 3 से 4 गाड़ियाँ ही चल रही है। बार बार विभाग द्वारा नोटिस किए जाने पर और हमारे द्वारा भी बोले जाने के बाद भी इनकी जो भी कार्यशैली है उस पर कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। तो मैंने आज उन्हें 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने में अगर वो सुधार नहीं करते हैं और डोर टू डोर जो वेस्ट कलेक्शन की गाड़ियाँ हैं हर घर तक नहीं जाती है, तो हम सभी वार्ड पार्षद के साथ मिलकर उनकी सभी गाड़ियों को बंद कर देंगे, फिर उन्हें नहीं चलने देंगे और विभाग से उनके द्वारा किया गया एग्रीमेंट को भी रद्द करने की मांग करेंगे। सर, उपायुक्त के द्वारा एक खास निर्देश दिया गया है कि जितने भी तालाब हैं नगर परिषद क्षेत्र में रहे या शहरी क्षेत्र में रहे,
सभी तालाबों में जो कब्जा है, कब्जा को मुक्त कराने के लिए सरकारी प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नगर परिषद की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? इस पर देखिए हमारी अभी कोई बात नहीं हुई है, ना ही नगर परिषद को अभी तक इसकी कोई चिट्ठी प्राप्त हुई है, इसकी कोई सूचना भी मुझे नहीं है। यह उपायुक्त महोदय द्वारा कहा गया है, जब उसके द्वारा प्रशासनिक तौर पर अगर कोई कार्रवाई की बात लिखित तौर पे आई है तो फिर मैं इसको संज्ञान में लेके मैं बता पाऊँगा। अध्यक्ष जी, तरह से नगर परिषद के बाद तो कंटिन्यू किया जाएगा सर। अभी ये चल रहा था कि उसके 1 महीने के बाद उसको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। जितने भी चापाकल खराब पड़े हुए उनको तुरंत मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है। जल मीनार हम लोगों ने अभी 3 से 4 जल मीनार अपने आंतरिक संसाधनों के जो हमारे पास पैसे होते हैं उससे बनाने का हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि विभिन्न वार्डों में जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको हम लोग पास किए हैं कि उसको बनाया जाएगा। देखिए अभी हम लोग चाह रहे हैं कि अभी सामने बरसात की भी दिन है तो किसी को समस्या ना आए, तो जितनी भी नालियाँ हैं, पूर्व में क्या हुआ है कि जो भी नालियों पर स्लैब बनी है वो 20 फीट 30 फीट लंबा ढलाई हो गया है, जिसके वजह से नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है। ये हमने निर्देश दिया है और विभाग को ये आदेश भी किया है कि एक कटर और एक वाइब्रेटर विभाग खरीदेगा और जगह जगह पे वो उसको काटेगा, नाली को उसको काटने के बाद वो उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन वो बनते हैं, वहाँ उसको निकाल कर वहाँ से सफाई करने के बाद पुनः उसको वहाँ पर स्थापित करके उसको फिर से प्लास्टर कर दिया जाएगा। और ताकि नालियों की सफाई और बरसात में आने वाले समय में, जैसे अभी बात चल रही थी जैसे कि DIG आवास के पास, टुंगरी राजस्थान भवन के पास, गांधी टोला में डॉक्टर डे के घर से गांधी टोला चौक तक, जैन मंदिर चौक तक जो अब व्यवस्था हो जाती है, कम से कम 3-3 4-4 फीट पानी जम जाते हैं, तो उसका निदान कैसे किया जाए उस पर एक कमेटी भी आई है, उस पर एक एजेंसी को हायर करके वहाँ का बनाया जा रहा है कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए टुंगरी वाले को। तो हमने भी इंजीनियर्स को निर्देश दिया है कि एक बार वो जो काम है वो तो दीर्घकालिक है, बनने में उसको 6 महीना साल भर लगेगा, लेकिन अभी तुरंत हम उस पर कैसे कोई उपाय करें ताकि आने वाले समय में अगले महीने से जो बरसात है उसमें वो पोजीशन नहीं हो। तो आपको कल से वो भी दिखेगा, हमारी इंजीनियर की टीम जाएगी और वो भी व्यवस्था करेगी कि कम से कम आने वाले बरसात में वहाँ जल जमाव नहीं देखने को मिले। अध्यक्ष जी, जो मधु बाजार है वहाँ पर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बन, तो उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हमारे पूर्व में भी उपायुक्त महोदय से बात हुई है। शहर की ऐसी विडम्बना है कि शहर में अगर आप कहीं 1000 आदमी की बैठक करना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई बैंक्वेट हॉल या कोई भी हॉल या धर्मशाला नहीं है जहाँ पर 1000 आदमी की बैठक कर सकते हैं। तो मधु बाजार जो सब्जी मंडी है वहाँ पहले भी टाउन हॉल बनने की बात हुई थी और वहाँ पे कुछ क्या कारण था कि जिस वजह से टाउन हॉल नहीं बन पाया वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं फिर से ये प्रस्ताव लेकर आ रहा हूँ कि वहाँ पर एक टाउन हॉल बने और कम से कम 1000 लोगों की क्षमता का टाउन हॉल बने, जिससे कि यहाँ के शहरवासी उसका लाभ उठा सके। और साथ ही जो वहाँ पे सब्जी मंडी लगती है उसको भी मंगला हाट के अंदर समुचित जगह दिया जाए और मंगला हाट को सुंदर और साफ सुंदर स्वच्छ बनाया जाए ताकि वहाँ पर लोग शाम को भी वहाँ के मार्केट रहे और लोग वहाँ जाके अपनी दुकानदारी कर सकें। बस स्टैंड को लेकर क्या बातचीत हुआ? बस स्टैंड देखिए विभागीय स्वीकृति मिल चुकी है, 22 करोड़ की योजना है। अब बस विभाग जितना जल्दी वहाँ से टेंडर प्रक्रिया में आएगा उसकी सूचना दी जाएगी। राजस्व मिल रहा है जुबली तालाब से, लेकिन जुबली तालाब की स्थिति बहुत दयनीय दिख रही है, बहुत गंदा है, उसमें सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जुबली तालाब का तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है, उसकी साफ़ सफाई व्यवस्था करना उसका काम है। अगर आपके द्वारा शिकायत मिल रही है तो हम लोग एक टीम बना के उसका निरीक्षण करेंगे और संबंधित जिनको दिया गया है उसको निर्देश देंगे कि उसको समुचित सफाई कराए उसकी। और उसके जुबली तालाब के अंदर हम लोग सोलर लाइट लगाने की भी बात कह रहे थे अभी, क्योंकि वहाँ पर लाइट कट जाने से वहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो जाता है शाम के टाइम में, रात को, तो हम लोग वहाँ पे कुछ सोलर लाइट लगाने की बात कर रहे हैं ताकि वहाँ पे लाइन कटने के बाद भी वहाँ अंधेरा ना हो। बहुत सारा पार्क शहर में है, दाना नानी पार्क, दादा दादी पार्क, उसकी स्थिति जो है बहुत दयनीय है, क्योंकि इलेक्शन से पहले इस पर बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन अभी तक उसमें कुछ सुधार नहीं देखा जा रहा है। नहीं, विभाग को निर्देशित किया गया है कि धीरे जितने भी शहर के पार्क हैं सबको व्यवस्थित और सुंदर बनाया जाएगा ताकि पार्क बनाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य की पूर्ति हो सके। बिल्कुल, इसके लिए विभाग को निर्देश दिया गया और आपको बहुत जल्द इस पर काम देखने को मिलेगा। जोड़ा तालाब के लिए देखिए विभाग से बात हुई है, मैंने अपने चुनावी वादे में भी जोड़ा तालाब की बात कही थी और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1 साल के अंदर आपको उसका सुखद समाचार मिलने को मिलेगा।